नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुली मॉक टेस्ट और ये एडिटोरियल पब्लिकेशन का 7वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन। तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कहता है कब हुआ था। तो ये डेट के साथ दिया गया है कब हुआ था। तो ये अधिवेशन हुआ था अप्रैल 1915 में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। और अगले प्रश्नों को देखा जाए, अक्टूबर 1934 में कहाँ पर जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में बॉम्बे में की गई थी और आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के कारणों में शामिल नहीं है। देखा जाए तो लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत नीति ये तो था ही, और अंग्रेज़ों द्वारा भारत में किया गया सामाजिक सुधार भी था, सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार भी था और चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग भी इसके अंतर्गत था। तो ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी इसके अंतर्गत शामिल ही था। अगले प्रश्न को देखा जाए, आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय के बारे में कूट की सहायता से सही उत्तर देने का प्रयत्न करें। आपको बता दें कि राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद के समर्थक थे। तो एकेश्वरवाद के समर्थक थे, ये बात सत्य है। फिर कहा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय जो है इन्होंने बहु ईश्वरवाद एवं मूर्ति पूजा की निंदा की। तो ये जो है बहुत ईश्वरवाद एवं मूर्ति पूजा की निंदा सही में किया था। और कहता है ये एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहते थे, ये गलत है। और इन्होंने शास्त्रों की प्रभुसत्ता की अस्वीकार कर दिया, ये भी सत्य है। यानी कि इसके बारे में जो है 1, 2 और 4 ये 3 विकल्प सही है, 1, 2, 4। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखा जाए, रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी। आपको पता है कि रेडक्लिफ रेखा ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की रेखा खींची गई है सर कॉलिन रेडक्लिफ के द्वारा 15 अगस्त 1947 को। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए किया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। आपको बता दें कि साम्यवादी सरकार की स्थापना 1957 ईस्वी में सर्वप्रथम केरल में हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर कूट की सहायता से उत्तर प्रयत्न करें। और आपको बता दें कि क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 में भारत आया था। और बता दें कि कैबिनेट मिशन प्लान ये जो है मार्च 1946 में आया था, संविधान के लिए संविधान सभा की स्थापना करने के लिए, गठित करने के लिए। और माउंट बेटन तो ये प्लान आया था भारत विभाजन के लिए 1947 में। और बेबेल योजना आया था 1945 में। आप इस प्रकार से सम्मिलित कर सकते हैं 1, 4 और 2, 3। 1, 4, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन ये पुस्तक है और इनके लेखक जो हैं वो हैं राजा राम मनोहर लोहिया। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है राम मनोहर लोहिया। अगले प्रश्नों को देखा जाए, किस वर्ष जो है दास्ता को अपराध घोषित किया गया। तो दास्ता को अपराध घोषित किया गया था 1860 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, क्योंकि भारतीय दंड संहिता 1860 लॉर्ड कैनिंग के समय में ही आया था। अगले प्रश्न को देखा जाए, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो ये किया था थक्कड़ बापा ने। अगले प्रश्नों को देखा जाए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित था। तो हंटर कमीशन ये जो है लॉर्ड रिपन के समय में आयोजित किया गया था, स्थापित किया गया था। और ये जो है मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा से संबंधित रहा था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से किया जाता था। तो पटना से जो है ये अखबार का प्रकाशन किया जाता था। तो ये था द इंडियन नेशन। इसका प्रकाशन पटना में हुआ था 1931 ईस्वी से। और ये दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह के द्वारा जो है अखबार का प्रकाशन पटना से शुरू किया गया था। अगले सवाल को देखें, निम्न में से कौन सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे। सोशल सर्विस लीग के संस्थापक तो ये जो है
नारायण मल्हार जोशी थे। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई? तो गोपाल कृष्ण गोखले बनारस में कांग्रेस का आयोजन हुआ था 1905 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता किया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित समाचार पत्र में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित देखें तो ये वर्तमान राजनीति था, वंदे मातरम था, युगांतर था और संध्या, ये सभी के सभी जो है क्रांतिकारी विचारधारा से ही संबंधित था। तो आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें, कहता है मोरित्स वर्ग कांड का संबंध किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी से है? तो मोरित्स वर्ग कांड ये 1893 में जो हुआ था मोरित्स वर्ग नामक स्टेशन पर, यह गांधी जी से संबंधित रहा था। तो महात्मा गांधी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि रंग भेद के प्रति जो है यहीं पर महात्मा गांधी के बीच जो है आंदोलन हुआ था। अगला सवाल है, गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल किया गया था? तो 6 अप्रैल 1919 को जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है पूरे देश में हड़ताल घोषित किया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। ये कथन जो है किस समय कहा गया था? तो ये कथन जो है असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान कहा गया था। और ये कथन सुभाष चंद्र बोस का है कि उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे चित्तरंजन दास। अगले प्रश्नों को देखा जाए, अंतरिम सरकार के गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने सदस्य जो है सरकार में शामिल किए गए थे? तो मुस्लिम लीग के सदस्य जो शामिल किए गए थे इसमें 5 सदस्य थे। अगले प्रश्न को देखें, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन है? तो स्वतंत्र भारत के जो है गवर्नर जनरल बना था प्रथम, तो वह था लॉर्ड माउंटबेटन। अगर प्रथम भारतीय रहेगा स्वतंत्र भारत में तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला सवाल देखें, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को किस व्यक्ति ने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो ये कहने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस की गोलियों के शिकार हुए थे? तो ये पुलिस के गोलियों के शिकार हुए थे, तो ये थे फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। अगला सवाल है, बिहार में लोटा विद्रोह जो कि 1856 ईस्वी में हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था? तो लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक को किसने प्रिंस ऑफ मनीअर्स की संज्ञा दी थी? तो ये था एडवर्ड थॉमस, जो कि प्रिंस ऑफ मनीअर्स की संज्ञा दिया था मोहम्मद बिन तुगलक को। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से किस स्थल से नवपाषाण युग के गर्त निवासों का अवशेष मिला था? तो ये नवपाषाण या युग के जो है गर्त निवास का अवशेष बुर्जहोम और गुफ्फकराल और फिर चिरांद से प्राप्त हुआ। तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखा जाए, शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो कहता है परगना सिकदार के अधिकार में होता था, ये सत्य है। और मुंसिफ भू राजस्व की वसूली की देखभाल करता था, ये भी सत्य है। और शेरशाह ने सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे, ये भी सत्य है। तो आंसर हो जाएगा डी कि 1, 2, 3 ये सभी कथनें जो है सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए, अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? तो 7 सरकारों में विभाजित था अकबर के शासनकाल में। अगला सवाल है, सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो मंत्री परिषद को कहा जाता था मजलिस ए खलवत। अगले प्रश्न को देखें, अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों में सबसे अंत में कौन सा कार्य किया गया था? तो अकबर के द्वारा कहा जा रहा है कि सबसे अंत में, तो इसके जो है राजधानी को लाहौर परिवर्तित किया गया था, तो ये इसके द्वारा अंत में किया गया कार्य था। जबकि दीन ए इलाही की बात करें तो 1582 में किया गया था, इलाही संबत 1583 में और मजहर की घोषणा 1579 में किया गया था और लाहौर स्थानांतरित किया गया था 1585 में। अगले प्रश्न को देखें,
निम्नलिखित वेदों में कौन सा एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों भागों में विभाजित है? तो गद्य यानी शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ये जो है गद्य और पद्य में दो ये जो है यजुर्वेद विभाजित है। जबकि बात करें तो उससे भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है। तो इस प्रकार से अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखें तो कहा जा रहा है कि नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र बलसरी से संबंधित सत्य है। देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन बंगाल के शासक से संबंधित, और जूनागढ़ एवं भेतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त से ये बात सत्य है। गिरनार रहता तो हो जाता है रुद्रतामन प्रथम से, और ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश जो है भोज से है। यानी ये सभी के सभी सत्य है। तो आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गलत कोई भी नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरण्ययी कहा गया है? तो हिरण्ययी कहा गया है ऋग्वेदिक काल नदी, तो यह है सिंधु नदी को। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो ये इसके दामाद थे जामिल या फिर जमाली। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति के बारे में कहा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। कहता है प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन द्वारा की गई, ये सत्य है। और यह संस्कृत भाषा में लिखी गई, ये भी सत्य है। और हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि, ये गलत है। हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त का राजकवि था, समुद्रगुप्त का, तो इसलिए जो है यही कथन आपका गलत था। और समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राज्यों पर विजय प्राप्त किया था, तो ये सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। मौर्योत्तर काल में अग्रहार का आशय होता था। तो मौर्योत्तर काल में जो है अग्रहार किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को अग्रहार। अगला सवाल है सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो सातवाहन वंश के उस शासक का नाम बताना है जिसके सिक्कों पर जहाज का चित्र था, तो यह था यज्ञश्री सतकर्णी। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है? तो अंग की राजधानी चंपा सत्य है, मगध की राजधानी राजगीर या फिर राजगृह, ये भी सत्य है। और काशी की वाराणसी और कौशल के श्रावस्ती, ये सभी के सभी सत्य है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई भी गलत नहीं है। अगला सवाल है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? बात करें प्रथम बौद्ध संगीति के आयोजन तो राजगिरी में, द्वितीय वैशाली में, और तीसरा जो है पाटलिपुत्रा में, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। इस प्रकार से हुआ था। तो आपको जो दूसरा पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा वैशाली में। अगले प्रश्न को देखें। मई 2021 में कोविड-21 से निपटने के लिए किसने युवा योद्धा आंदोलन शुरुआत किया? तो युवा योद्धा आंदोलन CBSE के द्वारा शुरुआत किया गया। अगले प्रश्नों को देखा जाए। अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे सम्मानित किया गया? तो ये नितिन राकेश और जेरी विंड को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 नितिन राकेश और जेरी विंड। अगला सवाल है नीति आयोग द्वारा जारी प्रथम राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में गरीब जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो बिहार में जो है गरीब जनसंख्या तो यह है 51.91%। अगला सवाल है जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये ओडिशा सरकार है। अगला सवाल देखें। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2020-21 में शीर्ष अमरूद उत्पादक जिला कौन सा था? तो अमरूद उत्पादक जिला जो है ये नालंदा रहा। अगला सवाल है बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर 2020-21 में कितना प्रतिशत था? तो ये 2020-21 में रहा था 2.5%। अगला सवाल है बिहार राज्य के निम्न में से किस विभाग के द्वारा एक नए मोबाइल ऐप बिहान ऐप की शुरुआत किया गया? तो ये बिहान ऐप जो है कृषि विभाग के द्वारा शुरू किया गया। अगला सवाल को देखें। 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ पर हुआ था? तो ये 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव ये ढाका में हुआ था।
अगला सवाल देखें, हाल ही में किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की? कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा गुजरात के राज्य के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाना है? तो ये स्थापित किया जाना है रामगुंडम, तेलंगाना में। अगला सवाल है, हाल ही में किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से नवाजा गया? तो यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला सवाल है, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है, ये राउरकेला में है और ये बिरसा मुंडा के नाम से बनाया जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है फिलीपींस। अगला सवाल है, जुलाई 2021 में उज्बेकिस्तान में आयोजित मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। अगले प्रश्नों को देखें, भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो ई फिश मार्केट ऐप जो है लॉन्च किया गया भारत का पहला असम के द्वारा। अगला सवाल है, जुलाई 2021 में हुई घोषणा के अनुसार किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप मेजबानी मिली है? तो 2026 का विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में ही होगा। अगला सवाल देखें, कौन सा राज्य कोविड-19 के पहले डोज का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस राज्य ने पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा किया? तो ये तमिलनाडु किया है। अगला सवाल है, 24 अक्टूबर 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र दिवस की मुख्य विषय क्या था? तो संयुक्त राष्ट्र के जो है मुख्य विषय रखा गया था, तो ये था बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पर्टी। अगले सवाल को देखा जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में प्रथम ये जो है कुल 28 राज्यों में बिहार को जो है 22वां स्थान मिला था। प्रथम राज्य पर मध्य प्रदेश रहा था। अगला सवाल, एक चर्चित पुस्तक है अर्थशास्त्र गांधी, तो अर्थशास्त्र गांधी के लेखक हैं जयतीर्थ राव। अगले प्रश्न को देखें, भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये ओडिशा में स्थापित किया जा रहा है। अगले सवाल को देखें, किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना चालू किया है? तो ये जो है चालू किया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखा जाए, हाल के तख्ता पलट के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो तालिबान में अपना नया प्रधानमंत्री बन गया है मुल्ला हसन अखुंद। अगले प्रश्न को देखें, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया? तो गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है जो कि सितंबर 2021 में, और यह देश है मैक्सिको। अगले प्रश्न को देखें, देश का पहला राज्य जिसने सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? तो यह है बिहार। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार में गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया गया। तो गंगा डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया। अगला सवाल है, बिहार का वह कौन सा जिला देश का पहला ऐसा जिला बना है जहां के सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया? तो सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया, यह पूर्णिया जिला है। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में बिहार सरकार ने किस स्थान पर बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने का निर्णय लिया? तो ये मोकामा में करने का निर्णय लिया। अगला सवाल है, भारत में चावल का पहला साइलो गोदाम कहाँ पर बनाया जाएगा? तो भारत में चावल का पहला साइलो गोदाम बक्सर और कैमूर दोनों जगह पर बनाया जाएगा। तो आंसर ई हो जाएगा, 1 से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्रायः महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं? तो प्रायः जो है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न को देखें, कथा अनातोलिया का पठार किस देश में है?
तो ये है तुर्की में, अनातोलिया का पठार तुर्की में। अगला सवाल देखें, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची में प्रथम स्थान पर नई दिल्ली का जो है सदर बाजार पुलिस स्टेशन को मिला है। अगला सवाल देखें, कहता है बमाको किस देश की राजधानी है, तो ये माली की राजधानी है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी जल संधि जो है फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है, तो यह है डोबर जल संधि, फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी भारत एवं नेपाल के बीच सीमा बनाती है, तो यह है काली नदी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा स्थान बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित नहीं है, तो बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित नहीं, यानी कि ये दोनों हिमालय के अंतर्गत नहीं है, तो यह है हरिद्वार। अगले प्रश्न को देखें, पश्चिमी घाट स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो पश्चिमी घाट स्थित सबसे ऊंचा पर्वत ये अनाईमुदी की पहाड़ी जो है पर्वत है, जो कि अनायमलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी, जो कि दक्षिण भारत हो या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी या फिर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। अगला सवाल, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 33% से भी अधिक भौगोलिक क्षेत्र जो है वन आच्छादित हैं, तो ये जो है कुल मिला के 17 ऐसे राज्य हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए, 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो 16 वन जो है भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अगले सवाल को देखें, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कजरी जो है अवस्थित है, तो ये जोधपुर में है। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा राज्य अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य है भारत में, तो ये है आंध्र प्रदेश। अगले सवाल को देखें, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्ष आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 2.48% है। अगले प्रश्न को देखें, बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है, तो बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार के बारे में पूछा जा रहा है किस देश में है, तो ये हो जाएगा किस देश में, तो ये हो जाएगा गिनी में। तो गिनी में जो है सर्वाधिक सिंचित भंडार है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है और उसके बाद जो है वियतनाम आता है। अगले प्रश्न को देखें, एक तरफ जो है अनुसंधान है, एक तरफ उसका मुख्यालय दिया गया है, तो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो यह है जोरहाट असम में। और राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान तो ये केंद्र तो यह है चिकमंगलुरु। और राष्ट्रीय रबर अनुसंधान संस्थान तो यह है कोट्टायम में। और राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान तो यह है मैसूर में। अगले प्रश्न को देखें, बिहार में स्थित शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ, तो ये प्लीस्टोसिन के काल में हुआ था। अगला सवाल को देखा जाए, कहता है एक तरफ मात्रा एक तरफ उसकी बीमाएँ दी गई हैं, तो मिलान करना है इस प्रकार से। तो वेग का क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, तो L T⁻⁻⁻1। फिर बल का क्या हो जाएगा, तो बल का हो जाएगा ml और T⁻⁻2, तो ये हो जाएगा A। अगले और जो है ये कार्य का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ml² T⁻⁻2। और फिर संवेग का क्या हो जाएगा, तो ये ml T⁻⁻1 हो जाएगा संवेग का। अगले प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, तो रासायनिक परिवर्तन का जो ये प्रतिनिधित्व करता है, तो ये जो है ईंधन का जलना और लोहे पर जंग लगना, ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। तो आंसर 3 और 4 हो जाएगा। जबकि लोहे को चुंबकित करना और द्रव का संघनन ये सब भौतिक परिवर्तन है। अगले सवाल को देखें, यदि लोहे का गोला पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि बदल जाएगा। तो आपको पता है कि द्रव्यमान तो अपरिवर्तित रहता है, लेकिन वजन यानी कि भार उसका जो है घट बढ़ जाता है। ऊपर जाएगा तो घट जाएगा और फिर नीचे आएगा तो बढ़ जाएगा। अगला सवाल, सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व कौन सा है, तो ये कार्बन है। अगले प्रश्न को देखें, किसकी अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो शरीर में जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है विटामिन डी की कमी से। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से उच्चतम कैलोरी किससे प्राप्त की जाती है, तो उच्चतम कैलोरी की बात हो रही है। तो आपको बता दें कि आपको ये प्रोटीन और विटामिन से तो कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, केवल कार्बोहाइड्रेट से होती है। तो 1 ग्राम ग्लूकोज
1 ग्राम ग्लूकोज के विखंडन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम वसा के विखंडन से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन एक पत्ती का भाग नहीं है? तो पत्ती का भाग इसमें से कहता है कौन सा नहीं है? तो आपको पता है कि मध्यसिरा है, पत्ता आधार है, जबकि लामिना है, जबकि पुंकेसर जो है पत्ती का भाग नहीं है। अगले सवालों को देखा जाए, कहता है वह स्थान जहाँ 2 हड्डियाँ मिलती हैं, तो हड्डी से हड्डी यानी कि 2 हड्डियाँ जहाँ पर मिलती है उसे जोड़ कहते हैं। 2 हड्डियाँ जहाँ पर मिलेगा उसे जोड़, लेकिन ये हड्डी को जोड़ने वाली को लिगामेंट कहेंगे और हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने वाले को टेंडन कहेंगे। अगला सवाल है, कहता है खोखली हड्डियाँ किसकी विशेषता होती है, किस में होती है? तो ये पक्षियों में होती है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन नोबेल गैस है? तो नोबेल गैसों की संख्या 6 हैं, जो कि 18वें ग्रुप 0 ग्रुप में है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडोन, जेनोन। तो इस प्रकार से हीलियम और रेडोन आपको दिया गया है, तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगले सवाल को देखें, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो विलियन जलीय विलियन है। तो हाइपो जो प्रयुक्त होता है तो ये अस्थायित्व बनाने के लिए, तो ये है सोडियम थायोसल्फेट। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में कौन संक्षारण के उदाहरण है? तो संक्षारण के उदाहरण को देखें तो सिल्वर पर काले रंग की परत संक्षारण है, तांबे पर हरे रंग की परत संक्षारण है और लोहे पर भूरे रंग की परत भी संक्षारण है, जबकि मैग्नीशियम का तार जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार से बी सी आंसर हो जाएगा, तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, कोशिका के निम्न में से किस अंगक में गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र जो है ये नाभिक में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में। अगला सवाल है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो स्रावित होता है ये अंडाशय के कार्पस ल्यूटेम के द्वारा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव के अस्थि मज्जा में निर्मित नहीं होती है? तो मानव के अस्थि मज्जा में निर्मित नहीं होती है, तो ये ऑस्टियोसाइट्स कोशिका, जबकि ल्यूकोसाइट होता है, मोनोसाइट और एरिथ्रोसाइट होता है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचारित होता है? तो वायु द्वारा संचारित तपेदिक और फिर है ये जो है न्यूमोनिया होता है, तपेदिक और न्यूमोनिया। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन महिला सेक्स हार्मोन है? तो महिला सेक्स हार्मोन तो ये प्रोजेस्टेरोन होता है और एस्ट्रोजन होता है। इन दोनों का जो है सक्रिय ये कहाँ से होता है? तो ये अंडाशय के कार्पस ल्यूटियम से होता है। तो आंसर सी और डी यानी कि आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, जंग रासायनिक रूप से निम्न में से किन यौगिकों का मिश्रण है? यानी कि जंग जो है यौगिक का मिश्रण है, तो ये Fe2O3 और FeOH के होल 3 का है। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन सिंथेटिक यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तो ये हो जाएगा बेकेलाइट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका प्रज्वलन तापमान जो है प्रज्वलन तापमान सबसे कम होता है? तो ये हो जाएगा किसका? तो रसोई गैस का। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो विद्युत का सबसे उत्तम चालक तो ये हो जाएगा समुद्री जल, क्योंकि इसमें लवणता पाई जाती है। अगला सवाल, प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी को डिश धारा यानी कि डीसी में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो एसी से डीसी में रेक्टिफायर के द्वारा और डीसी से एसी में इन्वर्टर के द्वारा। अगले सवाल को देखें, कहता है स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, तो गेंद कहाँ पर गिरेगी? तो गेंद उनके हाथ में ही गिरेगी। अगले प्रश्न को देखें, कैलामाइन किसका अयस्क है? तो कैलामाइन जो है जस्ता का अयस्क है। अगला सवाल है, मनुष्य में यूरिया का निर्माण होता है? तो मनुष्य में यूरिया का निर्माण जो है यकृत में होता है। अगला सवाल है, किसकी कमी से क्वार्सियोकर नामक विकार उत्पन्न होता है? तो क्वार्सियोकर या फिर मरासमक नामक बीमारी जो है ये प्रोटीन की कमी से होती है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखा जाए निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है, यानी कि कौन कौन सा इसमें जो है सत्य है। तो इस प्रकार से है, कहता है मुद्रास्फीति की स्थिति में देनदार को हानि होती है, यह सही है। मुद्रास्फीति की स्थिति में लेनदार को लाभ होता है, यह सही है। मुद्रा
आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये बात सत्य है, यानी 1 2 3 सत्य है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी कि 1 2 तीनों यानी कि आपका जो है सत्य है। अगले प्रश्न को देखा जाए। वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा था? तो 28.1% रहा था। अगला सवाल है, निम्न में से क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? तो राजस्व व्यय के अंतर्गत ब्याज भुगतान, सब्सिडी, राज्यों को अनुदान शामिल होता है, जबकि ऋण भुगतान इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है। अगला सवाल है, भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त लेने का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 ट्रिलियन डॉलर जो है अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है भारत। तो यह कब तक का रखा गया है? तो ये 2024-25 तक में किया जाना है। अगले प्रश्न को देखा जाए। भारत में आयकर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इनकम टैक्स जो लगाया जाता है आयकर, तो ये जो है प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो 15वें वित्त आयोग जो प्रस्तुत किया गया है, इनका शीर्षक क्या है? तो यह है कोविड के दौरान वित्त आयोग। कोविड के दौरान वित्त आयोग। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य भारत में खाद्य प्रबंधन का नहीं है? तो खाद्य प्रबंधन का कौन सा उद्देश्य नहीं है? खाद्यान्नों का निर्यात करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है, जबकि खाद्यान्नों की खरीद करना है, खाद्यान्नों का रखरखाव और खाद्यान्नों का वितरण करना है। अगले प्रश्न को देखें। चाय का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा देश करता है? तो चीन करता है। अगला सवाल है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि क्या है? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि ये 2020 से 23 तक है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा ने भारत का आर्थिक मंत्री परिषद कहा? तो भारत का आर्थिक मंत्री परिषद ये जो भारत का आर्थिक मंत्री परिषद कहा था योजना आयोग को। आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य साख पर नियंत्रण है, मौद्रिक नीति का निर्माण है और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में कार्य करना है, जबकि साख सृजन ये वाणिज्यिक बैंक करते हैं। साख पर नियंत्रण आरबीआई करता है। अगला सवाल है, कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? तो यह है नाबार्ड, स्थापना 1982 में। अगले सवाल को देखें। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार का वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व व्यय कितने करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है? तो 1,91,956.67 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है। अगला सवाल देखें। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में दूध का कुल उत्पादन 2020-21 में कितना था? तो 2020-21 में रहा था 115.01 लाख टन। अगला सवाल है, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि क्या है? तो 7 निश्चय योजना 2 की अवधि पूछा जा रहा है, क्या है? तो ये हो जाएगा 2020 से 25। अगला सवाल है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया राष्ट्रीय आपात के समय निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार निलंबन नहीं होता है? आपको बता दें कि आंतरिक अशांति को जो है सशस्त्र विद्रोह की संज्ञा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में। तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो अनुच्छेद जो है 19, 20 और 21 ये जो है निलंबन नहीं होगा। तो इसलिए आपका 20 और 19 ऑप्शन में मौजूद है, 21 भी हो जाएगा। तो आंसर आपका ई हो जाएगा, 1 से अधिक, क्योंकि सत्य है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के कारण होगा तब जो है 19 का इसमें चर्चा नहीं होगा, तब केवल 20 और 21 को ही निलंबित किया जाएगा अगर युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के द्वारा होगा तो। अगला सवाल देखा जाए। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो गैर नागरिकों को देखा जाए तो कौन सा प्राप्त है, पहले देख लेते हैं कि कौन सा जो है नागरिकों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15, 16 और 19
और फिर 29। ये सभी के सभी जो है अधिकार, मौलिक अधिकार भारतीय लोग को प्राप्त है, ये विदेशी को प्राप्त नहीं है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है विदेशी को प्राप्त है, तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि आर्थिक ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की अनुच्छेद 19 में है, 19 के ए में है। और किसी देश के किसी भी भूभाग में घूमने बसने की स्वतंत्रता, तो घूमने की है डी में, बसने की है फ्री में, और संपत्ति अर्जित करने का, यानी ये सब जो है 19 के अंतर्गत है। अगले प्रश्न को देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 326 है। अगले प्रश्न को देखा जाए, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है संसद के अधिनियम के द्वारा। अगला सवाल है, यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तब क्या होगा? तब तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देगा। अगला सवाल देखें, भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में गठित किया गया था। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान है? तो जिला योजना समिति के गठन के प्रावधान है अनुच्छेद 243 जेड डी में। अगले सवाल को देखें, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा? तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसके रखा गया इसको, और अनुच्छेद 45 में इसको जगह दिया गया। तो आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि 45 अनुच्छेद किसी भी विकल्प में नहीं है। अगर 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए मूल अधिकार की बात होगा तब हो जाता अनुच्छेद 21 के 1। अगले सवाल को देखें, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार केवल व केवल राष्ट्रपति को है, और अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अगले सवाल को देखें, संविधान के अनुसार किसी भी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है? तो अधिकतम 500 हो सकती है और कम से कम 60 हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो वहाँ पर कि 60 से भी कम है, उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। जैसे कि गोवा में भी 40 है, मिजोरम में भी 40 है, और सिक्किम में 32 है, और बात करें तो पुदुचेरी में 30 है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, भारतीय संविधान में जो है राज्यों का संघ की संकल्पना कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से लिया गया है। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा निकाय संवैधानिक है? तो आपको बता दें कि संवैधानिक निकाय वही होगा जिनका जिक्र संविधान में किया गया होगा और जिसका वर्णन किसी न किसी अनुच्छेद में होगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का किसी भी अनुच्छेद में वर्णन नहीं, केंद्रीय सूचना आयोग का, राष्ट्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो, इन सबों का जो है किसी भी अनुच्छेद में वर्णन नहीं है संविधान में। तो अनुच्छेद यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ई, कि इनमें से जो है किसी का भी वर्णन नहीं है। अगले सवाल को देखें, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों को पुनरावलोकन करने का अधिकार है? तो न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि पुनः अपने न्यायिक समीक्षा को जांच करेगा। तो अनुच्छेद 137 में यह वर्णन किया गया है। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।